नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एक विशिष्ट कार्यक्रम के लिए और ये समझने के लिए हम उपस्थित हुए हैं कि पितृपक्ष को ही विशिष्ट पक्ष क्यों कहा जाता है पितरों के लिए, और पितृपक्ष की इतनी महत्ता क्यों है, और पितृपक्ष में तर्पण देने से, श्राद्ध इत्यादि कर्म करने से पितरों की मुक्ति होती है और पितृ दोष से भी मुक्त होते हैं। तो आज हम एक अलग तरीके से ये समझने का प्रयास करेंगे कि पितृ पक्ष को ही विशिष्ट पक्ष पितरों के लिए क्यों माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये हमने एक बनाया है, ये मृत्युलोक, ये पृथ्वी है और ये पितृलोक है। जहाँ हमारे पितृ रहते हैं वो पितृलोक, और जहाँ हम रहते हैं वो पृथ्वी मृत्युलोक, जहाँ हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, मृत्यु परम सत्य है। और जहाँ हमारे पितर रहते हैं इसको पितृलोक कहते हैं। पितरों के अधिष्ठाता देवता अर्यमा, या इनको अर्यमन भी कहते हैं, सूर्य के ही स्वरूप हैं। अर्यमन या अर्यमा ये महर्षि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र माने गए हैं और पितरों के अधिष्ठाता देवता। अब हम समझने का ये प्रयास करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि मृत्यु लोक से पितृलोक की दूरी कितनी है और किस दिशा में पितृलोक है। तो मृत्यु लोक से गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक की दूरी, ये जो दूरी है 86,000 योजन, अर्थात 86,000 इंटू लगभग 12 किलोमीटर, कहीं 13 किलोमीटर की भी दी हुई है। बट 86,000 से 12 को यदि हम गुना कर देते हैं तो 10,32,000 किलोमीटर ये दूरी है। और ये मृत्युलोक यानी पृथ्वी से दक्षिण दिशा के तरफ पितृलोक स्थित है। और 86,000 योजन प्रमुख इसको मानना है, कहीं कहीं एक योजन के बराबर 12 किलोमीटर, किसी ने 16, परंतु प्रमुख ये हमको समझना है कि ये 86,000 योजन पृथ्वी लोक से पितृलोक की दूरी है। अब हम एक और विषय यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पितृलोक और मृत्युलोक में समय का अंतर। जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, मृत्युलोक में का 1 वर्ष अर्थात पृथ्वी का 1 वर्ष और पितृलोक की 24 घंटे या 1 दिन ये बराबर होता है। पृथ्वी लोक की 1 वर्ष और पितृलोक के 24 घंटे या 1 दिन, इसको बराबर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं, पृथ्वी पर कुल 12 महीने होते हैं 1 वर्ष में, और 12 महीनों में चांद्रमा जिसको कहते हैं, इन 12 माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यानी एक पक्ष 15 दिन का है और एक पक्ष 15 दिन का। तो 2 पक्ष हुए 1 महीने में, और कुल 1 वर्ष में 24 पक्ष हुए। अर्थात यदि
एक महीने में 2 पक्ष हुए तो पूरे साल में 24 पक्ष हुए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और हमने यहाँ बताया कि एक दिन, पूरा एक साल बराबर पितृलोक का एक दिन, तो हमारे 24 पक्ष हुए, 24 पक्ष हुए और वहाँ 24 घंटा हुआ एक दिन। तो एक पक्ष यानी कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, कोई भी एक पक्ष अगर पृथ्वी लोक पर घटित होता है, गुजरता है, वो समय जाता है, तो वहाँ पितृलोकों के 1 घंटे के बराबर है। 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 15 दिन बराबर 1 पक्ष, ये हो गया। ये तो आप समझ गए। अर्थात एक पक्ष जो हमारा होता है, चाहे वो पितृ पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, तो पितरों का 1 घंटा के बराबर होता है। ये तो हमने समझ लिया समय, दूरी, पितृलोक और पितरों के देवता अरेमा या अरेमन, इन सब चीज़ों को हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं पितृ पक्ष की विशेषता। तो पितृ, अब नागर खंड की बात करें तो नागर खंड में स्पष्ट लिखा है कि हमारे पितृ जो होते हैं वो आषाढ़ पूर्णिमा के बाद, आषाढ़ पूर्णिमा के बाद श्रावण माह शुरू होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से 5वें पक्ष यानी श्रावण के 2 पक्ष, भाद्रपद के 2 पक्ष, 4 हो गए, और अश्विन कृष्ण पक्ष के 5वें पक्ष, उसको 5वें पक्ष के रूप में हम जानते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से जो पक्ष होता है, तो हमारे पितृ जो होते हैं वो अन्न और जल इत्यादि के लिए बहुत ही क्लेश में रहते हैं और लालायित रहते हैं। अपने कुल के द्वारा, किसी के भी द्वारा, वो चाहते हैं कि मृत्युलोक पर हमारे नाम से श्राद्ध तर्पण कोई जल दे, अन्न दान करे, श्राद्ध करे। इन सब चीज़ों की उनकी लालसा बनी हुई रहती है, जिसको वो पा करके तृप्त हों, ऐसी उनकी मनोइच्छा होती है। तो अब इस बात को भी समझ गए कि 5वें पक्ष में, तो वहाँ से क्लेश, यानी 5 पक्ष पहले, यानी 5 घंटा पहले हमारे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर पितृ पक्ष तक 5 घंटा, 5 पक्ष यानी 1 पक्ष बराबर 1 घंटा। हमने यहाँ दिखाया है आपको, 1 घंटा बराबर 15 दिन बराबर 1 पक्ष। तो 5 घंटा पहले ये स्थिति होती है, और पितृ पक्ष 5 घंटे के बाद आया। तो ये सब बातें तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि उन 5वें पक्ष में ही क्यों। अब जैसे ये नक्षत्र मंडल हो गया, अश्विनी से शुरू करके, और ये नक्षत्रों का ये है, और इसी क्रम से पूर्वा फाल्गुनी, और उसके बाद यहाँ जब सूर्य प्रवेश करते हैं कन्या राशि में, सिंह राशि की अंतिम चरण और कन्या राशि के 3 चरण, ये होता है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये सिंह राशि में 1 चरण इसका जाता है और 3 चरण कन्या राशि में जाता है। तो कन्या के सूर्य जब होते हैं, सूर्य का गोचर होता है उत्तरा फाल्गुनी में और कन्या राशि में, तो ये जो समय होता है, तो इस समय सूर्य जो होते हैं ये उत्तरा फाल्गुनी अर्थात आर्यमा का निवास स्थान इसको माना जाता है। जो पितरों के देवता आर्यमा हैं या आर्यमन, उनका निवास स्थान उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को माना जाता है। और ये क्रमबद्ध 27 नक्षत्र हैं, तो ये यहाँ जाते जाते अंतिम यहाँ रेवती हो जाएगा अश्विनी के पहले। तो इस तरह से जब सूर्य का गोचर उत्तरा फाल्गुनी में नक्षत्र में होता है और कन्या राशि में होते हैं, तो पितरों के देवता आर्यमा अपने निवास स्थान में होते हैं। और इसलिए
ये विशेषकर पितृपक्ष और विशिष्ट हो जाता है। तो वहाँ दूसरा एक सूत्र है कि चांद्रमास यानी चंद्रमा के महीने जैसे श्रावण भाद्रपद, उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष, वो 5वां पक्ष हो गया। और सूर्य की स्थिति हो जाती है उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में, उनका गोचर हो जाता है। कन्या राशि, सिंह राशि के अंतिम चरण में हो या कन्या राशि के प्रथम चरण में हो, तो उनका गोचर वहाँ हो गया। तो उसके स्वामी भी सूर्य हैं उत्तरा फाल्गुनी के, और अर्यमा उस रूप में देवता अर्यमा हो गए। तो वहाँ अर्यमा पितरों के देवताओं को भी तृप्त किया जाता है, उन्हीं के द्वारा पितरों को भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनके कृपा से ही जो हम देते हैं अन्न जल इत्यादि सूर्य का ही भाव करके दिया जाता है, वो सब उनको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और विशेष देखने वाली बात है, जब ये 5वां पक्ष आता है आश्विन कृष्ण पक्ष, तो ये पितृलोक और ये मृत्युलोक, इसकी धुरी जो है वो सट जाती है। इन दोनों लोकों की धुरी सट जाती है। कब सटती है? तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के आसपास जब सूर्य का गोचर होता है, इसी आसपास, और आश्विन कृष्ण पक्ष का शुरुआत में। तो ये विशिष्ट कृपा करते हैं पितरों के देवता अर्यमा, और ये जो है धुरी सट जाती है, और यहाँ एक सूर्य से निकले हुए किरण, उसके द्वारा पितृ जो है मृत्युलोक पर उतर जाते हैं। और उतरने के बाद यहाँ जो उनके संतान होते हैं, उनके कुल के जो होते हैं, वो उनको जल तर्पण देते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, और अनन्य प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। और जो करते हैं उनसे इनके पितृ जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? अर्यमा इनके देवता के कृपा से, उनकी आज्ञा से जो सूर्य से किरण वहाँ निकलती है, तो उसी रास्ते पितृ जो है और यहाँ मृत्युलोक में उतरते हैं, और अपने कुल के द्वारा दिए गए तर्पण को, श्राद्ध कर्म को, अन्न को, उसको ग्रहण करते हैं। कव्य को कव्य रूप में उसको ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं, और अनेक अनेक आशीर्वाद देकर अपने लोक को चले जाते हैं। अब यहाँ 2-3 बात समझेंगे हम कि ये कितने, एक तो 15 दिन का पक्ष हो गया, और पूरा महालय अगर कहें तो भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर 16 दिनों का पक्ष इसको माना जाता है। तो ये कब तक रहते हैं? अब 2-3 मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ। ये हमारे पास पुस्तक है, और इसमें हम देखते हैं भविष्य पुराण में क्या कहते हैं? येयम दीपान्विता राजन ख्याता पंचदशी भुवि तस्याम दद्यान ये दत्तम पितृणाम वै महालया। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो दीपों से, बहुत सारी दीपों से युक्त पंचदशी पृथ्वी पर है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें पिंड दान दें, क्योंकि जिसने महालय में पितरों के लिए पिंड दान न किया हो, वो यहाँ पिंड दान देकर अपने पितरों को संतुष्ट कर सकता है। और इसके बाद अब हम महाभारत का यदि अनुशासन पर्व लें तो उसमें भी आता है, यावच्च कन्या तुलयो क्रमादास्ते दिवाकरः शून्यम प्रेतपूरम तावद वृश्चिकम यावदागतः। अर्थात कन्या और तुला राशि के पर जब तक सूर्य का शासन है, उसमें गोचर वे हैं, उस रास्ते पर हैं, और जब तक वृश्चिक राशि ना आ जाए तब तक पिंडदान दिया जा सकता है, क्योंकि पितृ हमारे धरती पर रहने का उनको अधिकार प्राप्त होता है। प्रेतपुर शून्य रहता है उस कालखंड में, प्रेतपुर अथवा अर्थात यमपुरी, तो वहाँ भी एक इसका ये मिल रहा है। अब ब्रह्म पुराण का भी अगर हम पढ़ते हैं
तो वृश्चिके समति क्रांति पीतरौ देवतैः सह निःश्वस प्रतिगच्छन्ति शापम दत्वा सुदारुणम। अर्थात वृश्चिक राशि के सूर्य के जाते समय, वृश्चिक राशि से सूर्य का जब गोचर हो जाएगा और निकल करके अगली राशि में जाएंगे, उससे पहले अर्थात ये कालखंड दिसंबर 15-16 दिसंबर, उसके बाद खरमास शुरू हो जाता है, उस आसपास ये कालखंड मिलता है। उसके पहले यदि पितरों को श्राद्ध तर्पण इत्यादि दे दिया जाए तो महालय पर्व अर्थात पितृपक्ष में नहीं भी अगर कर सके हैं किसी कारणवश, या अगर हमको पता नहीं है इस वजह से, तो पितृ जो हैं उनके जल को, तर्पण को, श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। और जो नहीं करते हैं तो वृश्चिक राशि से निकलते निकलते दारुण श्वसा छोड़ते हुए दारुण श्राप दे करके पितृ अपने लोक को चले जाते हैं। तो ये बातें रहीं पितृपक्ष की महत्ता, विशेषता। इसलिए ये समय होता है, शास्त्रों का प्रमाण है, और शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार ही हमने जो बातें आप सभी के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि क्यों इसकी महत्ता इतनी है। और वैसे लोग जिनको पितृ दोष है, अन्य बाधा है, अनेकों घर में उत्पात मच रहे हों, ऐसे लोगों को निश्चय ही अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना चाहिए। और जब ऐसा करेंगे तो पितृ का आशीर्वाद बना रहेगा और पूरे वर्ष जो ऐसा करते हैं खुशहाल रहते हैं, सुखी रहते हैं। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।